हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजन टेक एजुकेशनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आज बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम हुआ, सोशल साइंस का, जिससे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। और एक वीडियो बात और बता दूं आप सभी को, जो भी सैनिक स्कूल, नवोदय, CHS सभी का वीडियो देखते हैं और चैनल पर बने, वो भी इस वीडियो तो देखे तो इसी जीते टाइप का क्वेश्चन जो थी आप सभी तो भी फायदा करेगा, सब किसी तो फायदा करेगा। और आप सभी तो पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। तो इसलिए आप सभी लोग बिना स्किप ये वीडियो पूरा एंड तक देखे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल सोशल साइंस सेट बी है। चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव तरफ और सॉल्व करते हैं 1 से लेते 80 तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ये ऑप्शन सही है। 2, निम्न से कौन पिछला राज्य है? तो बिहार। बीमारू होता है तो बीमारू में जो आता है तो बिहार भी आता है, बी, यानी 2 का डी आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। चलिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन होगा जीविकोपार्जन, जिससे जिंदगी चल चले। 3 था डी ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? सही ऑप्शन डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। 4 था डी। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? सही ऑप्शन होगा बी, भूमि विकास बैंक। 5 था बी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट? सही ऑप्शन होगा बी, 15 मार्च। 6 था बी आंसर सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन होगा गहन खेती। 7 था बी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है? सही ऑप्शन होगा डी, उत्तराखंड में। 8 था डी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 तटीय प्रणाली किस पे लागू थी? तो सही ऑप्शन होगा किसानों पे। चंपारण वाली बात है, जिसमें से 20 तथा में 1 बीघा में 3 तथा का हिस्सा मतलब अपने पास रखना होता था और 70 वाला देना होता, वही नियम है 3 तठिया जो चंपारण में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? Which committee was formed by the government to investigate the जलियांवाला बाग मिस्ट्रेज? सही ऑप्शन होगा ए, 10 हंटर समिति। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल का है? तो जीरादेई सिवान बिहार होगा, यानी 11 का बी ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलज जल प्रपात बिहार में किस जिले में? सही ऑप्शन होगा बी, नवादा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? सही ऑप्शन होगा ए, नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? सही ऑप्शन होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। 14 का सी। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सही ऑप्शन होगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष थे। सेकेंड अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। थर्ड थे मुरली मनोहर जोशी और बाद में हुए राजनाथ सिंह, जो कि 7वां थे अध्यक्ष बीजेपी थे। इसलिए 15 का सही ऑप्शन डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर पर बिहार में प्राय ऐसी मिट्टी पाई जाती है? सही ऑप्शन होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा बी, चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन है? सही ऑप्शन होगा डी, 7% पे। निम्न से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? सही ऑप्शन है मैग्नेटाइट। 20 का ए। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे घटिया कोयला पीत होता है? सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइड और सबसे घटिया होता है पीत, यानी 21 का डी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? सही ऑप्शन होगा ए रबड़, 22 था ए। भारत की प्रमुख प्रधान फसलें कौन सी है? तो 23 का सही ऑप्शन होगा डी धान। 24 नंबर क्वेश्चन में चलता है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? सही ऑप्शन होगा बी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सही ऑप्शन होगा डी जयप्रकाश नारायण जी ने। 25 का डी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? सही ऑप्शन होगा 1977 में। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? सही ऑप्शन होगा राजस्थान में। 27 का ए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? सही ऑप्शन होगा सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। तो 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, संघ सरकार की उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा ए अमेरिका। 29 का ए ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? सही ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 30 का सी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कृषि उत्पादों से मानकीकरण के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा इज मार्ग बी। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा कृषि क्षेत्र। 32 का सी। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है, कहाँ है? सही ऑप्शन होगा राजगीर में नालंदा। राजगीर नालंदा में। 34 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सही ऑप्शन है मध्य युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? सही ऑप्शन है भांजरा नदला बांध से, जो हिमाचल प्रदेश में है। 35 का सी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन पर्ण राज्य है? सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड। 36 का ये ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के कौन से भाग में सर्वाधिक सूखा होता है? दक्षिणी बिहार में। 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 1877 में कौन सी संधि हुई थी? सही ऑप्शन होगा ए फ्रंट की संधि। 38 का ये ऑप्शन सही होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? सही ऑप्शन होगा 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सही ऑप्शन होगा सी लेनिन ने। 40 का सी। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सही ऑप्शन होगा बी रेशम मार्ग। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? सही ऑप्शन होगा 42 का सी असहयोग आंदोलन। 42 का सी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 43 का बी। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सही ऑप्शन 8 होगा, यानी सी। 44 का सी। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? सही ऑप्शन होगा 45 का बी 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? सही ऑप्शन होगा अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 47 का सही ऑप्शन होगा 73वां। 47 का बी ऑप्शन सही होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? सही ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी, गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी सभी आंसर होगा, इसलिए 48 का डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सही ऑप्शन होगा 49 का बी बिस्मार्क। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रंट की संधि किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन होगा डी 50 था 1877 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सही ऑप्शन है हम्फ्री डेवी ने। 51 था ए। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रसिद्ध नारा क्या था? सही ऑप्शन होगा तरो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा दास कैपिटल। 53 था बी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 54 सही ऑप्शन होगा 1885। बी 54 बी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सही ऑप्शन होगा 55 ए चंपारण में, बिहार में है जो थी, चंपारण बिहार में है, तो 55 सही ऑप्शन होगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? सही ऑप्शन होगा सी चीन में, 56 सी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सही ऑप्शन होगा हीराकुंड बांध, 57 बी। किस खनिज तो उद्योगों का जननी कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा लोहा, 58 सी। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, सर्वोत्तम कोयला है सबसे खराब कोयला। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट होता है, यानी 59 था ए ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में, तो 60 था बी ऑप्शन सही होगा। निम्न राज्यों में से कौन किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सही ऑप्शन ए होगा, 61 था ए मध्य प्रदेश। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, सही ऑप्शन होगा भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी, 63 थी, सही ऑप्शन होगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कौन बाढ़ प्रलय क्षेत्र है? सही ऑप्शन दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। दक्षिणी बिहार सबसे ज़्यादा वहाँ पे सूखा होता है और सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार में होता है, यानी इसलिए 64 का सही ऑप्शन डी होगा। 65 में नंबर, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाएं ऑन है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, तीनों है, इसलिए 65 का सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, सही ऑप्शन होगा डी सभी। आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, इसलिए 66 का सही ऑप्शन डी होगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय हो, 67 का सी ऑप्शन सही होगा। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? सही ऑप्शन होगा ए खेती वाला, खेती से संबंधित है वन विभाग से, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? सही ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 69 का ए ऑप्शन होगा। बिहार राज्य है कृषि प्रधान, 70 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? 73 का सही ऑप्शन होगा बी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बिहार में कितने जिले हैं? सही ऑप्शन होगा डी 38, सबसे आसान क्वेश्चन है। बिहार में टोटल जिला पूछा है तो 38 होगा, यानी 72 का सही ऑप्शन डी होगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र रहते हैं, सही ऑप्शन 73 का डी बी होगा बी। अधिक केंद्र 73 का बी ऑप्शन सही होगा। सुनामी संबंधित है समुद्र से, 74 का सी। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? सही ऑप्शन होगा इंफ्रारेड कैमरा, 75 का सी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? नेचुरल डिजास्टर, सही ऑप्शन होगा सी भूकंप। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सारी फसल है? सही ऑप्शन होगा धान, यानी नेक्स्ट था धान, डी ऑप्शन सही होगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो सही ऑप्शन ए होगा बाढ़ नियंत्रण था। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई था? सही ऑप्शन होगा 1935 में, 79 का बी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? सही ऑप्शन होगा सूरत में, 80 का ए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, सोल्यूशन भी 100% सही के साथ मैंने बताया है अपनी बेस्ट नॉलेज के आधार पे। तो आप सभी लोग जो भी सैनिक नवोदय या जो भी तैयारी करते हैं वो सभी देते, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीते का क्वेश्चन है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मैं ऐसे ही अपडेट लाता हूँ, तो लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेट मिलता है, हम लोग तो मोटिवेशन मिलता है। आप लोग तो लाइक ही सब कुछ है, वीडियो बनाने से प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर लाइक और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय बाय। थैंक्स, गुड नाइट फ्रेंड्स।